Taking a jibe at Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel on the Mahadev betting app case, Anurag Thakur has said that Bhupesh Baghel is hiding his face after information of involvement in betting scam case, but he promises that the people involved in Delhi's liquor policy scam will not be able to escape. Let's in fact listen into what he had to say. की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। Well, there you heard it. Union Minister Anurag Thakur taking a jibe at Bhupesh Baghel over the Mahadev betting app case. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma. Deepak, over to you. What more can you share with our viewers? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की स्थिति या जिस तरह की बातें या जिस तरह की चर्चा महादेव बैटिंग ऐप को लेकर हो रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि लगातार इस तरीके का प्रहार या लगातार इस तरीके का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसी के जरिए करप्शन की बात हो सकती है, इसी के जरिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात हो सकती है। क्योंकि आज जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि आप पहले का चेहरा और अभी का चेहरा देख लीजिए, दोनों कितना उतरा हुआ है, दोनों के चेहरे में कितना अंतर है। और जब इस अंतर की बात, भूपेश बघेल के अंतर की बात, उनके चेहरे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि महादेव बैटिंग ऐप के माध्यम से इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जो करप्शन है वो अपने चरम पर है, वो अब इतना ऊपर है कि उसको रोक पाना, उस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस पूरे मामले में लगातार इस तरह की स्थिति देखी जा रही है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी व्यक्ति यदि दिल्ली से यहाँ आ रहा है तो महादेव बैटिंग ऐप की चर्चा वो जरूर कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज फिर जब अनुराग ठाकुर से चर्चा की जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि क्या स्थिति है, क्या लगता है, तो बोली 17 के बाद आपको पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। तो एक बात तो साफ हो गई है कि नंबर्स चाहे जो भी आए, लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में इलेक्शन के पश्चात भी एक राजनीतिक भूचाल जरूर आएगा, और वो किस दिशा में होगा ये देखने वाली बात होगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.